श्रीनगर के नकोट बिल केदार मार्ग पर बीते रोज तेज बारिश और आंधी के चलते एक पुराना आम का पेड़ भड़बड़ाकर गिर जाने से एक वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। साथ ही कुछ आसपास खड़े वाहनों को भी क्षति पहुंची थी। एसडीआरएफ द्वारा पेड़ के गिरे भाग को काटकर सड़क से हटा तो दिया गया था, लेकिन मामले में अभी तक उद्यान विभाग के अधिकारियों के मौके पर न पहुंचने पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। ग्रामीणों का कहना है कि मामले में पीडब्ल्यूडी प्रशासन तथा उद्यान विभाग को सूचना दी गई थी। बताया कि आज पीडब्ल्यूडी व अन्य विभागों द्वारा मौका मुआयना किया जाना था, लेकिन उद्यान विभाग के अधिकारी उदासीनता बरत रहे हैं। बताया कि पहले भी कई बार पेड़ जर्जर होने की स्थिति से उनको अवगत कराया गया था। जैसा कि आपको पता है, ये एक फलदार वृक्ष है। इसका हमने अक्टूबर में पहले भी इसका जॉइंट इंस्पेक्शन किया था उद्यान विभाग के साथ। उसके बाद फिर फरवरी 2025 में हमारे द्वारा उद्यान विभाग को एक पत्र लिखा गया, जिसमें उनसे ये कहा गया यदि इसको अगर लॉपिंग करने की परमिशन अगर वो दे देते हैं तो वो फिर उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। और अभी उनके द्वारा कोई भी इस पर संज्ञान नहीं लिया गया और हमें कोई भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ अभी तक। ये लेटर तो ये अभी मेरे पास हैं, ये आप स्वयं देख सकते हैं। ये जो करंट में जो लेटर गया वो फरवरी का गया है, फरवरी 2025 में। उससे पहले हमने अक्टूबर 2024 में भेजा था। अक्टूबर के बाद फिर हमने जॉइंट इंस्पेक्शन किया था 21/10 में। तो उसके बाद भी अभी तक कोई हमारे पास परमिशन नहीं आई है इसको कटवाने की। देखिए, जिम्मेदारी तो मैं यहाँ पे बता नहीं सकती, और ना जो जिस पे भी होगी वही देंगे जो भी आगे की कार्रवाई होगी। जब ये आंधी हुई थी उसके बाद हमारी एक टीम, जो साइड की टीम होती है, जो हमारे मेट हैं, वो आके चले गए थे। उसके बाद फिर मैं सुबह आई थी और एसडीआरएफ ने तब तक ये पेड़ हटवा दिए थे। सुबह आई तो यहाँ पे उद्यान विभाग वालों को बुलाया था, वो आए नहीं। फिर मैं अभी थर्ड बार ये आ रही हूँ। अब पता नहीं, अभी तक तो वो आए नहीं है। आगे जो दिख रहा है वो गाड़ी का है, मेन जो गाड़ी डैमेज हुई है। और अभी इसके बाकी जो टहनियाँ हैं वो भी काफ़ी अंदर से खोखली हैं, जो हमने अभी देखा हुआ है साइड पे। अगर उसको कटवाने की परमिशन दे देते हैं तो उसके बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जी वो तो है, वो तो सामने दिख रहा है और है नुकसान, क्योंकि पेड़ अंदर से पूरा खोखला हो गया है। मैम, आपका शुभ नाम? पूजा नेगी। भाई साहब, पहली बात तो मैं इस बात पर बड़ा चिंतित हूँ कि कल शाम को 4 बजे के आसपास ये घटना हुई है और 4 बजे से लेके अभी 1 बज रहा है लगभग अगले दिन का, और ये दोपहर का समय है। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि हमारा जो उद्यान विभाग है, हो सकता है कि आज छुट्टी हो, लेकिन अधिकारी इतने गैर जिम्मेदाराना हैं कि आप बताइए, इतने समय से उनको फ़ोन करें लेकिन उनका एक भी अधिकारी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा दुख का विषय है। दूसरी बात, मेरी अभी जो है उनसे फ़ोन पर बात हुई, जो उद्यान विभाग के उच्च अधिकारी हैं। उच्च अधिकारियों का ये कहना है कि जी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो या स्थानीय लोग हैं, उनसे जो है किसी भी प्रकार का पत्राचार हमसे इस संबंध में नहीं हुआ। हालांकि उनका कहना है कि मेरे संज्ञान में ज़रूर आया, लेकिन हमारे पास किसी प्रकार की रिसीविंग नहीं है। ये मैं आपको जो है पीडब्ल्यूडी के लेटर दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिसकी डेट जो है 19/2/2025 की है। इसके अलावा जो है दूसरा लेटर ही मैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस का दिखा रहा हूँ, जिन्होंने इस संबंध में 7 अक्टूबर 2024 को जो है उद्यान विभाग को लेटर भेजा हुआ। और एक संयुक्त निरीक्षण है जिसमें पटवारी जी हैं, जो हमारे रावत सिंह पट्टी के पटवारी जी हैं, एडीओ प्रभारी जी हैं, उद्यान विभाग के अमीन जी हैं हमारे, और इसके साथ ही जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं और अधिकारीगण हैं, उन्होंने एक संयुक्त निरीक्षण किया हुआ। और इस निरीक्षण की अगर मैं आपको डेट बताऊं तो ये 22/11/2024 को हुआ है। आप मुझे ये बताइए कि 3 निरीक्षण होने के बावजूद, इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद, इतनी बड़ी टीम को ये अंदाज़ा नहीं है कि ये पेड़ टूटने वाला है। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा। ये सबसे बड़ा दुख का विषय है। मैं यहाँ पर सुबह से देख रहा हूँ, जो पीडब्ल्यूडी की अधिकारी मैडम है वो लगभग 3 बार यहाँ पर आ चुकी हैं, और तीनों बार जो है वो इस बात का इंतज़ार कर रही हैं कि जो उद्यान विभाग के अधिकारी हैं वो आएंगे, यहाँ पर मुआयना करेंगे, देखेंगे कितने क्षति हुआ है। ठीक है, आप मेरे सामने इस गाड़ी की हालत देख सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर अगर कोई व्यक्ति होता, आप सोचिए उसके जीवन का क्या होता। और ये बड़ा
ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि ये जो एरिया यहाँ पर है ये एक पब्लिक प्लेस है। यहाँ पर कई बच्चे स्कूल से उतरते हैं, कई बच्चे स्कूल के लिए चढ़ते हैं, यहाँ पर बसों का आवागमन रहता है, रेलवे के जो कर्मचारीगण हैं वो यहाँ से जाते रहते हैं। अब आप ताज्जुब करिए कि ये रोड करीब जो है 4 सालों से इस रोड का काम चल रहा है। जब इस रोड का काम हो रहा था तब भी अधिकारियों से इस पेड़ के लिए बातचीत हुई थी, लेकिन आप यकीन मानिए कि इसके बारे में किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। पेड़ गिरा, हवा चली बहुत जोर से, पेड़ गिरा उसके ऊपर गाड़ी के ऊपर, और ना उद्यान विभाग ना पीडब्ल्यूडी कोई भी, पहले पत्राचार कर चुका हूँ पहले भी उसको कर, लेकिन कोई भी नहीं। ये चाह रहे थे कि जब कोई घटना कोई मरता तब उसके बाद ही हम संज्ञान लेते। अभी तक कोई भी यहाँ पर पहुँचा नहीं है और सब लोग परेशान। यहाँ पर कोई विभाग नहीं पहुँचा है, और एक बार वन विभाग वाले आए थे, भारी बार देखे सीधे चले गए क्योंकि मैडम, लेकिन यहाँ पर वो भी बार बार घूम के हमने निकल गई हैं। पता है कि वो पेड़ है, पेड़ से कभी भी मकान के ऊपर पेड़ गिर सकता है और मकान क्षतिग्रस्त हो सकता है, और जान मारेगा किसी भी आदमी का, किसी की जान जा सकती है। तो फोन में वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई वो नहीं आया, लेकिन एप्लीकेशन नहीं आई है। बार बार पार्षद द्वारा भेजा गया, कई बार उन्हें बताया गया इस बारे में, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। बता रहा है कि कभी भी पेड़ गिर सकता है मकान के ऊपर और कोई जान वाला खतरा हो सकता है। ये लोग तभी आएंगे जब जान वाला खतरा हो, उससे पहले कोई आने का कोई नाम नहीं लेगा। उद्यान विभाग को दोषी मानेंगे, क्योंकि घटना घटी, उद्यान विभाग दोषी मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। उद्यान विभाग कोई भी आने नहीं आया, न कोई आने क्या है, और कह रहे हैं कि आज छुट्टी है, आज नहीं आएंगे। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह रावत है। हाँ, ये पेड़ को देख के पहले भी इसके बारे में 6 महीने से कंप्लेंट जारी की गई थी, उसमें अभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और कल जब आंधी तूफान चला तो ये पेड़ पहले से ही कमज़ोर था और ये टूट के मेरे वाहन पे गिर गया। मेरा वाहन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सही सलामत हो। वो तो भगवान की कृपा है कि इसमें किसी जान मान की हानि नहीं हुई। मैं यही कहना चाहूँगा, कल आए थे पटवारी साहब आए थे, पटवारी साहब ने भी मुआयना करा है, NDRF की टीम आई थी, उन्होंने यहाँ पेड़ हटाने का कष्ट करा। बाकी अदर कोई विभाग यहाँ PWD आई, उसके अलावा कोई पहुँचे नहीं यहाँ पर। हाँ सर, 3 बार किया गया, उसकी कॉपी हमारे पास है 3 बार। उद्यान विभाग का अभी तक तो ना कोई अधिकारी यहाँ पर पहुँचा है। उनको फ़ोन कर करके थक चुके हैं, लेकिन वो कोई संज्ञान नहीं लेना चाहता। अगर ये चलो, ये तो गाड़ी की क्षति है, कोई बात नहीं, अगर किसी मनुष्य की क्षति होती तब भी विभाग सोया रहता है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों से। मैं सर यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा रोज़गार है ये, आप जानते हैं कि एक गरीब आदमी किस तरह से गाड़ी खरीदता है, कहाँ से वो पैसे इकट्ठा करता है, कभी लोन लेता है, कहाँ से मैं लोन की किस्त दे पाऊँगा, कहाँ से मैं मेरे बच्चों का पालन पोषण हो पाएगा। मैं एक आदमी कमाने वाला हूँ, घर में 6 आदमी खाने वाले हैं, तो ये तो खुद विभाग भी देखे और देखे लोग देखें। सर, पुरानी गाड़ियों का 95% थर्ड पार्टी होता है सर, क्योंकि 12 मॉडल था, तो उसमें गाड़ी डैमेज नहीं माना जाता, उसमें सवारी कवर होता है केवल सर, तो इसमें गाड़ी का तो कुछ भी नहीं है। और क्योंकि सर हम इतने सक्षम भी नहीं हो पाते हैं, कई बार हमारे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस का पैसा नहीं होता है, इसलिए हमें उस चक्कर में भी गाड़ी 5-5, 6-6 महीने खड़ी कर रखनी पड़ती है, कहीं से मांगना पड़ता है, तब जाके हम अपनी पालन पोषण कर पाते हैं। तो कहना यही चाहूँगा सर, पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त आप देख चुके हैं, उसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है, गाड़ी रिपेयर तो हो नहीं सकती है सर। ये लगभग 2.5-3 लाख का पूरा डैमेज में है सर। क्या शुभ नाम आपका? राजेंद्र सिंह नेगी सर। आपका क्या है? ये मेरी गाड़ी है सर। कि वास्तव में अभी तक कोई सक्षम अधिकारी उस घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाया है। हालांकि पेड़ काट के SDRF वगैरह ने बिल्कुल साइड कर दिया है। अभी मेरी बात भी हुई है उद्यान विभाग के अधिकारियों से, जो क्षेत्राधिकारी रहे होंगे, विजय जी हैं, उन्होंने बोला कि आज छुट्टी है, और शायद छुट्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, और DHO साहब अभी यहाँ पे है नहीं, बाहर हैं। अब मुझे नहीं पता कि अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सोचा नहीं है, पर ऑब्वियसली मैं उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ। मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि भी हूँ, और मुझे खड़ा होने का मेरा ऐसा कोई नहीं है कि मैंने हर किसी के लिए मैंने खड़ा आज तक होते आया हूँ, तो वो तो मेरे क्षेत्र का मेरा एक कार्यकर्ता है छोटा सा, तो मैं उसके साथ भी खड़ा होकर काम करूँगा। उसको न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है और मैं उसको न्याय दिलाऊँगा। अधिकारी चाहे अपने आप को कितना भी इधर उधर घुमा ले, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उच्च अधिकारियों के पास जाऊँगा, मैं मुख्यमंत्री तक के लिए जाऊँगा, मैं DM साहब को ज्ञापन दूंगा, मैं विधायक जी को ज्ञापन दूंगा, अपने स्तर से जो बनता है मैं करूंगा। अगर इससे भी बात नहीं बनती तो मैं न्यायालय के शरण में जाऊंगा। आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी लास्ट बात से पकड़ता हूं कि आप सही कह रहे हैं कि जब कोई बड़ी अनहोनी हो जाती, किसी की जान पे बन जाती, तो शायद सारे विभाग सचेत हो जाते। और कहने की बात यह है कि ये कंटिन्यूसली मैं अक्टूबर से इसके पीछे पड़ा हूँ कि आप इस पेड़ को काट दीजिए, जो पेड़ इस गाड़ी पर गिरा और एक गरीब आदमी का इतना बड़ा नुकसान हो गया। भगवान की दया रही, भगवान की दुआ भी रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, अगर बात कर रहे हैं हम
किसी भी विभाग की, जब हमारे पे कोई कंप्लेंट होती है तो हम उस विभाग पे हमेशा जाते हैं। उसके लिए हम चिट्ठी लिखते हैं, पत्राचार करते हैं। पत्राचार का फ़ायदा ये होता है कि आप कल भविष्य में दिखा सकते हैं। किसी प्रकार से मैंने भी हर प्रकार का पत्राचार करा। जब मैंने तो नहीं, जो विक्रम सिंह जी थे जिनके घर के आगे पेड़ था, उन्होंने एक चिट्ठी डाली थी और मुझे भी उसका संदर्भ दिया था। तो उसके बाद मेरी DHO साहब से बात हुई थी। DHO साहब ने तुरंत प्रभाव से, मैं ये मानता हूँ, इसका निरीक्षण करा दिया था। निरीक्षण में PWD आपका ये आमीन है, PWD के ADO प्रभारी हैं उद्यान के, और एक हमारे पटवारी जी थे। ये हो गया। इसके बाद फाइल चलेगी ठंडे बस्ते में, कोई नहीं आया। फिर मैंने भागा दौड़ी करी, मैं गया PWD के पास। PWD ने बोला हमने भाई लेटर अपनी तरफ से भेज रखा है। मैंने बोला ठीक है सर। फिर मेरी ADHO से बात हुई। ADHO साहब ने बोला मैं अभी ऑफिस में नहीं हूँ, मैं ऑफिस में आ जाऊँगा। मैंने ठीक है। फिर मैं अगले दिन फ़ोन करा ADHO साहब को, DHO साहब को। तो DHO बार बार कुछ ना कुछ चीज़ें टाल मटोल होती रही, और आज उसका कारण है कि इतना बड़ा नुकसान हो गया। अगर ये पेड़ सही टाइम पर रहते, अगर इसकी लोपिंग अच्छी तरीके से कर दी जाती तो कोई घटना नहीं होनी थी, कोई दुर्घटना नहीं होती। अब फिलहाल ये है कि अब मेरी DM साहब से भी मांग है कि इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। मेरे उद्यान विभाग के अभी अधिकारी से भी बात हुई, उन्होंने बोला कि आज छुट्टी है इसलिए हम आ नहीं सकते हैं। अब छुट्टी है तो अब क्या कर सकता हूँ, मैं भी कुछ नहीं कह सकता। वो गाड़ी एज इट इज़ पड़ी है, वो पेड़ भी एज इट इज़ पड़ा हुआ है। उसका अगला तना भी है जो हमारे लिए एक नुकसान का कारण बन सकता है भविष्य में, उसे भी कटवाना बहुत ज़रूरी है। अब छुट्टी ज़रूरी है या वो पेड़ का कटवाना ज़रूरी है, ये मुझे नहीं पता। ये तो ADM साहब या उच्च अधिकारी इस पर जवाब दे सकते हैं। हालांकि उस गरीब परिवार के प्रति मेरी संपत्ति है। हम अपना थोड़ा थोड़ा पैसा उसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, और आज मेरे हिसाब से 20 से 25 हज़ार रुपये हमारी तरफ से इकट्ठा हो चुका है उसके लिए, क्योंकि उसके घर में रोजी रोटी का साधन थोड़ा सा वो था, और कुछ समय से वो गाड़ी चला भी नहीं पा रहा था। मैं आपको सही बताऊं, कुछ समय से वो गाड़ी चला भी नहीं पा रहा था, ये था।